42 में तृणमूल कांग्रेस काउंसिलर महेश शर्मा ने अपने कारपोरेशन चुनाव के दौरान वार्ड के जनता से वार्ड की तरक्याती कामों को पूरा करने का जो वादा किया था वो काम महेश शर्मा पूरा करते नजर आ रहे हैं। जो काम गुज़श्ता 20 वर्षों में इस वार्ड में नहीं हुआ वो महेश शर्मा ने कर दिखाया 5 वर्षों में। और आज एक बड़ा कारनामा अपने वार्ड के जनता के लिए अर्बन वेलनेस सेंटर बड़ा बाज़ार फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे तैयार करके दिखा दिया, जिसका इफ्तिताह कोलकाता के मेयर फराहद हकीम ने किया। इस हेल्थ सेंटर के इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी डिप्टी चेयरमैन अतीन घोष, विधायक वीवी गुप्ता, बोरो 5 के चेयरपर्सन मोहतरमा रेहाना खातून, कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर और अधिकारी, तृणमूल वार्ड के सभापति अशोक ओझा, तृणमूल महिला कांग्रेस सभापति अनिला खान, तृणमूल लीडर जाकिर अहमद, काउंसलर राजेश सिन्हा, वार्ड 43 के तृणमूल लीडर इरफान अली ताज, वार्ड के तृणमूल कर्मी उपस्थित रहे। ऑफिस में जरूर जाना, लेकिन दादा दुर्भाग्य है जब मैं पार्षद बन के आया तो यहाँ हेल्थ का ऑफिस ब्रिज का काम के कारण टूटा हुआ पड़ा था, जो हेल्थ 35 स्क्वायर का 40 स्क्वायर फीट का था। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद, हमारी रेहाना खातून चेयरमैन, हमारे एग्जीक्यूटिव सबके प्रयास से हमने जो कॉर्पोरेशन की जगह थी उसको खाली करवा कर और आप लोग के प्रयास, दादा के प्रयास से आज इतना बड़ा हेल्थ सर्विस सेंटर आज खुला। और एक दादा आपको बता दूं, एग्जीक्यूटिव को वो देख चुके, हमने 4.25 कट्ठा लैंड कॉर्पोरेशन की जो थी तो वो खाली करवा चुके हैं। हम दादा आपको प्रपोजल देंगे, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक विवेक जी गुप्ता उपस्थित हो चुके हैं। मिलता है उतना कॉर्पोरेशन में सबको बराबर मिलता है, या वो हेल्थ का हो या वो कॉर्पोरेशन बोरो डेवलपमेंट का हो या वार्ड यूनिट, सब फंड बराबर मिलता है। लेकिन बीजेपी के पार्षद बड़ा जगह में भाषण देते हैं कि हम लोग को जो वोट मिलता है आप दीदी को वोट नहीं देते इसलिए आपका काम नहीं होता, ये बात गलत है। तो मैं अतिंदा से अनुरोध करूंगा आज के ये हेल्थ अर्बन हेल्थ सेंटर का उद्घाटन में श्री अपना वक्तव्य रखेंगे। स्वास्थ्य केंद्र था, उस स्वास्थ्य केंद्र को पूरा भोल बदल कर दिया। आप लोग कॉर्पोरेशन से जरूर आर्थिक सहयोगिता दिया, लेकिन महेश अपना उद्योग से जगह खाली किया एवं जगह खाली करके पूरा एक तो स्वास्थ्य केंद्र बनने का लिए जो जगह की जरूरत है, मिनिमम थोड़ी सी जो जगह की जरूरत है उसको इंतजाम किया। देखिए, कोलकाता पौर निगम की जो स्वास्थ्य परिकाठामो है 2010 से मेरा ऊपर, तो विवेक जी यहाँ का विधायक बनने के बाद यहाँ की डेवलपमेंट के लिए सदा उन्होंने आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं विवेक जी से आभार प्रकट कर रहा हूँ। नहीं होते थे हम लोग अगले 13 साल में कोलकाता नगर निगम के शासकों को जो व्यवस्था है उनको जो मौलिक परिवर्तन किया, ये सारा पश्चिम बंगाल नहीं है, सारा देश मानते हैं एवं विदेश से भी, पड़ोसी देश से भी कोलकाता पौर निगम की जो स्वास्थ्य परिकाठामो देखने के लिए आता है। लेकिन दुख की बात है जो 42 नंबर के काउंसिलर वो कभी नहीं आते थे, जो पहले थे सुनीता जवाहर जी बिल्कुल नहीं आया। मैं तो हर बात बोलता है, देखिए 45 नंबर की काउंसिलर है, उन्होंने मैं हाउस में दो दिन का मुद्दा उठाया, बोले भाई तुम हाउस में बोलता थे कि कभी शिकायत में कि मेरे पास आओ, कभी कोशिश करो जो तुम्हारा वार्ड में ब्रिज के नीचे शास्त्र केंद्र है उसको जगह ढूंढो। देखिए, महेश काउंसिलर हुआ है 2021 की दिसंबर महीना में, आज 2024 को सितंबर मास में खड़ा है, इसका अंदर वो शास्त्र केंद्र बना लिया, जगह बड़ा करके नए रूप से शास्त्र केंद्र बना लिया। दूसरा बात यही नहीं है, सैटेलाइट सेंटर बनाने के लिए 4 कट्ठा जगह भी ढूंढ लिया। हम बोलते हैं अतिदा हम सैटेलाइट सेंटर की जगह ढूंढ लिया, अभी पैसा दीजिए सैटेलाइट सेंटर बना दीजिए। तो मैं बोला है कि मैं जब तक शासन दफ्तर में हूँ पैसा का कोई अभाव नहीं है, आप लोग जगह दिखाइए, आप प्रस्तावना लाइए, जो प्रपोजल हम लोग कार्यक्रम कर सके। देखिए
मैं कोलकाता नगर निगम में 700 दफ्तर का भार लिया था कोलकाता। एक भी विरोधी काउंसिलर अंगुल उठा के नहीं बोला जाती तो हम लोग को काम नहीं किया। हम लोग शास्त्रों का दृष्टिकोण से कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं दिया। देखिए मैं जब शुरुआत किया था कर्पूरसाग में नगर निगम में क्या होते थे, कई मलेरिया का जांच होता था कार्ड में, मशीन में नहीं है, कार्ड में जांच होता था। और डेंगू की तो जांच नहीं था। डेंगू टेस्ट यहाँ से होगा, मलेरिया का टेस्ट यहाँ से होगा, खून की हर एक तरह की जांच यहाँ से होगा। जब जो मेडिसिन जो दवाई, वो दवाई हार्ट को ब्लड प्रेशर के लेके, ब्लड शुगर लेके, पेट की बीमारी के लेके, सर्दी काशी बुखार के लिए सब बीमारी का जो मेडिसिन जो दवाई वो इस स्वास्थ्य केंद्र से आपको फ्री में मिलेगा। और ऐसे सोचने का कोई कारण नहीं है, फ्री में मिलता है तो उसका स्टैंडर्ड ठीक है यार, भूल करो ना। हम लोग जो ब्लड शुगर के ओषध यहाँ पर देता है, वहाँ खुद मेरा ब्लड शुगर है, मैं खुद में घर में खाता है, यहाँ से नहीं बाजार से खरीदता है, क्योंकि खरीदने का मेरा सक्षम होता है, उसलिए कॉर्पोरेशन से फ्री में नहीं देता है। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है जो दवाई का स्टैंडर्ड नहीं है, हाई क्वालिटी का दवाई हम लोग देते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि कॉर्पोरेशन को दवाई जो बाजार से एक बार जांच कर लेंगे, कि कॉर्पोरेशन जो दवाई देता है वो दवाई बाजार में जो दवाई है उस दवाई का स्टैंडर्ड है। तो ये से सोचने का कोई जरूरत नहीं है। खून की जांच से लेकर हर एक तरह के जांच यहाँ पर होगा। अभी हम लोग मेंटल डिजीज, आँख का चिकित्सा, आई टेस्टिंग सब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता 42 नंबर वार्ड में भी स्वास्थ्य केंद्र में होगा। और जो सैटेलाइट सेंटर जो बनाने के लिए 40 से 50 लाख रुपया लगता है, मैं अभी बोलता है जब जमीन फाइनल होगा तो 40 लगे 50 लाख लगे, वो पैसा हम लोग दे देगा, कोई समझा नहीं। तो एक स्वास्थ्य केंद्र है जो यहाँ पर बड़ो चेयरमैन विधायक के साबित लेके जो महेश शर्मा ने बनाया, और दूसरा स्वास्थ्य केंद्र भी 1 साल का अंदर बनेगा, सैटेलाइट सेंटर, ये 42 नंबर वार्ड के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को सहयोग चाहिए। जो नया ढंग से बनाया, हम लोग कॉर्पोरेशन से पैसा दिया है, लेकिन उसका बाद भी महेश आपका ताकत से कुछ पैसा जुगाड़ करके लगा के बना दिया। एक तो होगा, देखिए कभी कॉर्पोरेशन अकेले कुछ नहीं कर सकता है, आप सबकी साथ, क्योंकि ये शास्त्रों के लिए बना है, ये तो अतीत दोस्त का पैसा नहीं है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन का पैसा नहीं है, ये आप सभी को पैसा है। आप सभी को टैक्स से हुआ पैसा कॉर्पोरेशन में भरता है, और कॉर्पोरेशन उसी पैसे से आपको परिसेवा देता है। फले ये शास्त्रों के जो बना है, इसके सुंदर तरीका के रक्षा करना आप सभी का दायित्व है। ये के साफ सुथरा रखना, ये तो सुंदर तरीके से रखना। और हमारा डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे हेल्थ वर्कर, वो लोग काम करेगा। देखिए ह्यूमन जो मानुष है उसको भूल होता है, यहाँ पर भी उसका भूल हो सकता है। काउंसिलर के नजर में लाइए, हमारी हेल्थ ऑफिसर है उनको नजर में लाइए, खुद हमको भी नजर में लाइए। कोई परिसेवा का कोई गलती रहेगा तो हम लोग साथ साथ सुधरेगा, ये भी आप सबको वादा हम लोग। तो इसलिए